बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। बबल, बबल मतलब पता है किसी को? तो बबल मतलब क्या? तो बबल है वो हम जो नहाते हैं तब वो साबुन से भी बनता है। फिर हम जो शैम्पू से मम्मा हमें हेयर वॉश कर देती है तो क्या होता है, जो शैम्पू होता है उसको हम ऐसे ऐसे छानते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या बन जाता है? बबल। तो बबल्स बनते हैं। फिर हम मेले में जाते हैं फेयर पे, तब क्या होता है? तो तब वहाँ पे ऐसा मिलता भी है, पता है, लिक्विड जैसा। फिर हम ऐसे ब्लॉक कर रहे हैं, हमारी एयर है वो ब्लॉक कर रहे हैं तो क्या बन जाता है? ऐसे छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, ऐसे बबल बबल पूरा हो जाता है। तो ये बबल। फिर द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स क्या? स्ट्रॉ मीन्स, देखो ये स्ट्रॉ है, हम जो पानी पीते हैं, हम अगर बाहर जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम होटल में जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स हम किससे पीते हैं? स्ट्रॉ से। तो क्या हो जाता है? स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ पता चल गया, ऐसे लंबा और कैसा होता है वो, उससे हम पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, तो वो स्ट्रॉ। एंड द शू, शू मतलब क्या? तो शू मतलब तो बहुत ईजी है, शूज़, हमारे जो शूज़ होते हैं उसका एक शू होता है, वो क्या होता है? शू। ओके, हमारा जूता हम पहनते भी है, स्कूल पे भी हम शूज़ पहन के आते हैं ना, तो ये एक शू की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे शू। अगर यहाँ पे दो शू की बात हो रही है तो शूज़। ओके, तो ये चैप्टर में क्या पढ़ाई करेंगे? तो द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। एक बबल, स्ट्रॉ और शू के बारे में बात हो रही है। लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। लिसन, लिसन सुनना है, सीखना है, एंड एन्जॉय दिस स्टोरी, ये स्टोरी को एन्जॉय करनी है। ओके, आपको एन्जॉय करनी है। तो आप मेरे से सुनोगे ना। फर्स्ट वन, वंस अपॉन, सॉरी पहला मैं ना आपको पूरी हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आपको इंग्लिश में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करूंगी। तो एक बार एक जो बबल, स्ट्रॉ एंड शू थे, फिर वो एक बार क्या होते हैं, वो एक बार फॉरेस्ट में जाते हैं। एक दिन वो फॉरेस्ट में जाते हैं, फिर वहाँ पे रिवर आई, तो उसको रिवर क्रॉस करना आता नहीं था। तो फिर शू ऐसा बोलता है कि बबल चलो हम तुम पे फ्लोट, मतलब हम तुम पे तैरते हैं। बबल है वो तैर सकता है, इसलिए उसने ऐसा बोला। चलो, शू ने ऐसा बोला कि चलो हम तुम पे तैरते हैं। फिर बबल ने क्या सजेस्ट किया? ऐसा सजेस्ट किया कि स्ट्रॉ है वो बहुत बड़ी है, तो स्ट्रॉ है वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक ऐसे पूरी, तो उसने ऐसा सजेस्ट किया कि जो स्ट्रॉ है वो ऐसे स्लीपिंग लाइन में, ऐसे पूरी की पूरी स्लीपिंग लाइन में, जैसे एक बैंक से दूसरी बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या हो जाए, पूरी स्ट्रेच हो जाए। तो क्या हो जाएगा कि हम लोग उससे ऊपर से जा सकते हैं। तो फिर शू ने है ना ऐसे जंप किया ये स्ट्रॉ पे, तो स्ट्रॉ तो ऐसे एकदम ऐसे हार्ड तो होती नहीं है, शू कैसे वजनदार होता है, पर ये जो स्ट्रॉ है वो तो एकदम हल्की फुल्की होती है। तो ये स्ट्रॉ पे शू जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो स्ट्रॉ है वो टूट गई, इट ब्रोकन, वो टूट गई। और फिर क्या होया? तो वो शू है वो एकदम रिवर में चला गया, एकदम बहुत बड़ी आवाज़ आई, स्प्लैश, बहुत बड़ी आवाज़ आई। क्यों? क्योंकि शू है वो बहुत भारी है, वो बहुत भारी होगा, वो ऐसे रिवर के अंदर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? तो एकदम आवाज़ आई, बहुत बड़ी आवाज़ आई। और ये जो बबल है ना, बबल, तो वो बबल है एकदम, वो तो एकदम सॉफ्ट जैसा ही होता है, वो तो थोड़ी देर में टूट ही जाता है। तो ये बबल है ना वो एकदम है ना लाउडली हंसा, एकदम लाफ्टर, एकदम हंसा बहुत ज़्यादा, और ऐसे थोड़ा सा शुक किया। ऐसे मैंने आपको अगले चैप्टर में भी सिखाया है, ऐसे शेक, ऐसे शुक किया, ऐसे हिला और बहुत बड़ी आवाज़ में हंसा। तो क्या हो गया? वो तो वहाँ के वहाँ टूट गया, ऐसे बबल टूट गया। ओके, तो तीनों के तीनों गए। देखो ये शू है वो पानी के अंदर चला गया, ये जो स्ट्रॉ है वो ब्रोक हो गई, टूट गई, और ये है ये भी बहुत हंसा और बहुत ज़्यादा हिला। तो क्या हो गया? टूट गया। हम ऐसे बबल को ज़्यादातर हम पकड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो कितने थोड़ी ही सेकेंड में रहता है, बबल है वो थोड़ी ही देर रहता है। ओके, तो क्या हो गया? बबल भी टूट गया। तो हम लाइन टू लाइन उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक सीखेंगे। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. एक बार
बबल, स्ट्रॉ एंड शू रहते थे। One day they went into the forest. एक दिन they went into the forest. Forest मतलब जंगल, went मतलब गए। एक दिन वो कहाँ पे गए? फॉरेस्ट में। कहाँ पे गए? फॉरेस्ट में। ये तीनों है जो, कौन तीनों? बबल, स्ट्रॉ एंड शू। ये तीनों है वो कहाँ गए? वो कहाँ वो रहते थे? फिर वो गए फॉरेस्ट पे। ओके, दे केम टू अ रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। दे केम टू अ रिवर, वो रिवर के पास आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, उन लोग को पता नहीं था कि रिवर को कैसे क्रॉस किया जाता है। अगर आप भी फर्स्ट टाइम कहीं पे जाते हो तो हमें भी पता नहीं होता है ना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें भी कुछ पता नहीं होता है। तो वैसे ये तीनों थे ना, तो उन लोगों को तीनों को भी नहीं पता था कि कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे क्रॉस करना है, कुछ पता नहीं था। तो भी देखो ट्राई करते हैं। The shoe said, Bubble, let us float on you. Shoe said, said मतलब शू ने बोला, said मतलब बोला। क्या बोला? तो क्या बबल, बबल, उसने बबल को बोला कि बबल, let us float on you. चलो, let मतलब चलो, चलो तुम पे फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना। हम जो तैरते हैं वो, यहाँ पे रिवर में हम तैर सकते हैं, लाइक कुछ भी मछलियाँ हो वो तैर सकती है। ओके, फिश तैर सकती है ना। तो वैसे ही द शू सेड, शू ने बोला कि बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, चलो तुम पे तैरते हैं। ओके, मतलब वो तुम तैरो और हम लोग चले जाए तुम्हारे साथ। ऐसे देखो, ये शू तो वहाँ पे तैर नहीं सकता क्योंकि शू भारी होता है, वो तो पानी के अंदर ही चला जाएगा। ओके, तो ये बबल है, वो बबल तो तैर सकता है। हम भी कब हेयर वॉश करते हैं तो हम पानी में बुलबुले बनते हैं ना, किससे? शैम्पू डालते हैं तो क्या हो जाता है? एकदम क्या बनते हैं? बुलबुले। ओके, बबल्स बनते हैं। तो फिर इसीलिए ये शू है ना, ऐसा सजेस्ट करता है कि चलो क्या करता है? फ्लोट ऑन यू, लेट्स फ्लोट ऑन यू, तुम पे तैरते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। यहाँ पे बोला नो शू मतलब नहीं, शू तो क्या करना है? लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। देखो इसमें अलग अलग मीनिंग है। लेट मतलब चलो, स्ट्रो, स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब ऐसे खींचना, ऐसे हम खींचते हैं कुछ भी, लाइक रबर जैसा हो तो हम रबर को ऐसे खींचे तो खींचता है। तो स्ट्रेच हिमसेल्फ, उनको ही। फ्रॉम वन बैंक, अब ये बैंक मतलब क्या? तो ये बैंक मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे। ओके, एक किनारा है, इसको क्या बोलते हैं? बैंक। ये किनारा है, उसको क्या बोलेंगे? बैंक। टू द अदर, एक बैंक से दूसरे बैंक तक। बैंक मतलब आपको क्या याद रखना है? किनारा। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक। नो शू लेट्स स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर, सॉरी अदर। तो उसने ऐसा बोला कि चलो स्ट्रो है वो उसको खुद को ही स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच मतलब खींचेगा, कहाँ से? एक बैंक से दूसरे बैंक तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। तो अब ऐसे हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे एक बैंक से दूसरे किनारे तक ये जो स्ट्रो है वैसे स्ट्रेच हो जाएगी, ऐसे खींच के दूसरी दोनों साइड रख देगी तो क्या बन जाएगा? पुल जैसा। तो पुल जैसा मतलब क्या? तो हम एक यहाँ से चढ़ के हम इसके ऊपर से, स्ट्रो के ऊपर से जा सकते हैं। तो कैसा बन जाएगा? पुल जैसा। ओके, तो ये जो यहाँ पे शू है तो वो शू यहाँ से चल के ऐसे दौड़ के ऐसे जा सकता है, तो वो यहाँ पे पुल जैसा बन जाएगा। तो ये ऐसे सजेस्ट दिया कि चलो शू तुम तुम्हारे सेल्फ को, हिम सेल्फ को ऐसे स्ट्रेच खींच के ऐसे एक बैंक से दूसरे बैंक तक रह जाओ। तो देन वी कैन
क्रॉस द रिवर, तो हम ऐसे रिवर को क्रॉस कर सकेंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर। सो अब क्या किया स्ट्रॉ ने खुद को ऐसे एक बैंक से दूसरे बैंक तक खींच के रख दिया। When the shoe jumped on the straw, it broken। ये जो when मतलब जब, शू ने jumped मतलब ऐसे जंप किया, on the straw के ऊपर ऐसे जंप किया, it broke मतलब टूट गया। कौन टूट गई? straw। So it broken, टूट गई। The shoe fell into the water with loud splash। जो शू है fell into the water, शू है वो वाटर के अंदर चला गया। with loud splash मतलब बहुत बड़ी आवाज़ में। ऐसे वो शूज़ ज़्यादातर भारी था। ओके, शू भारी होता है तो शू ऐसे गिरा, एकदम हम कुछ भारी चीज़ वाटर में गिरती है तो कैसे आवाज़ आती है, तो क्या हो जाता है? स्प्लाश, एकदम आवाज़ आए। स्प्लाश, बहुत बड़ी आवाज़ आई। ओके, द बबल shook and shook with laughter and burst with a big bang। द बबल है shook and shook मतलब क्या? ये शेक एंड शेक, हम शेक ऐसे हिलता है, बबल है वो ऐसे हिला, और विथ लाफ्टर बहुत बड़ी आवाज़ में हंसा, ऐसे हा हम ऐसे हंसते हैं ना, तो ऐसे बबल है वो लाफ्टर बहुत बड़ी आवाज़ में हंसा और ऐसे हिला। एंड बस्ट विथ बिग बैंग, एंड वो क्या हो गया? फूट गया। ऐसे बबल है वो ज़्यादातर वैसे भी नहीं रह सकता, तो ये हंसा, बहुत बड़ी आवाज़ में हंसा और क्या हो गया? हिला, तो क्या हो गया? फूट गया, एकदम ऐसे फूट गया। ओके, तो हम लोगों ने न्यू वर्ड सीखे। स्प्लैश, बहुत बड़ी आवाज़ में क्या हो गया? शू है वो गिर गया, देखो तीनों लास्ट में गिर गए। ये बबल है वो फूट गया। क्यों फूट गया? वो बहुत बड़ी आवाज़ में हंस रहा था और ऐसे हिल रहा था। वैसे भी बबल तो ऐसे बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का होता है, इसीलिए। तो ये जो स्ट्रॉ है वो कैसे टूट गई? तो शू ने उसके ऊपर जंप किया ना, तो ये स्ट्रॉ वैसे थोड़ी सी एकदम भारी नहीं होती है, तो शू भारी होता है, तो क्या हो गया? शू भी गिर गया और स्ट्रॉ भी टूट गई, ब्रोक हो गई। ओके, तो स्ट्रॉ भी टूट गई और शू भी नीचे हो गया। ओके, तो दोनों टूट गए। समझ में आ रहा है? डन।